जय श्री राम। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हुई। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन दुख आना या सुख होना ये सब हमारे जन्म से पहले ही रचित होता है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर प्रभु की भक्ति में लीन रहता हो तो ऐसा कतई नहीं है कि उसे दुख नहीं होगा। यह सब हमारा प्रारब्ध है, उसे तो हमें झेलना ही पड़ेगा। हमारे कर्म हैं, फिर हम उससे कैसे बच सकते हैं। परंतु निरंतर प्रभु भक्ति से दुख के प्रभाव में थोड़ी कटौती हो जाती है। कई कथाओं में तो भगवान ने ही अपने प्रिय भक्तों के संकट अपने ऊपर लेकर उस प्रसंग को अमर बना दिया। जैसे जगन्नाथ जी ने माधव दास जी की बीमारी के समय में उनकी बहुत सेवा की। माधव दास जी बहुत पीड़ा में थे। जब उनकी पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उनसे सहन न हुआ। माधव दास जी को जगन्नाथ जी ने इतना सुख दिया कि उनकी सारी बीमारी अपने ऊपर ही ले ली। अभी भी कुछ दिनों के लिए प्रभु जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। इतने दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद ही रहते हैं। तो मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दुखों को देने वाले भगवान हैं। सभी प्रकार के दुखों के कारण हम स्वयं ही हैं। प्रभु तो केवल सुख व शांति ही दिया करते हैं। जय श्री राम। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है। अनेकों जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी यानी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि भजिए, महामायापति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय 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 राम। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अजगुण स्वरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरि राजकुमारी,
अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म हित निर्गुण और रूप हित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हऊ बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि आज हो न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुझारी, लीला की जो देहि अवतारा। सो सब कहूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। अब अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भारद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सुखचाकर प्रेम सहित मुस्कुराएं। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन्हीं मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि को प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वायंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों का मर्यादा का पालन किया।
होई न विषय विराग भवन, बसत भाचौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयो हरि भक्ति बिनु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चलता गया। जय श्री राम। प्रत्येक कार्य की एक मर्यादा होती है। बात करने की मर्यादा, काम करने की मर्यादा, बच्चों से बात करने की मर्यादा, स्त्रियों से बात करने की मर्यादा और बड़े बूढ़े से बात करने की मर्यादा। यदि हम इन मर्यादाओं को खो दें तो अवश्य ही हमारे व्यक्तित्व में गिरावट आ जाएगी और ये गिरावट हमें गर्त तक ले जाएगी। इसीलिए हम रामचरितमानस से सबसे पहली वस्तु ये सीखें कि मर्यादा क्या है। अगर मैं बहुत प्रचलित शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब होगा सीमा या तरीका। एक छोटे से उदाहरण से इसे समझते हैं। यदि भोजन में नमक की सीमा का ध्यान न रखा जाए और अधिक से अधिक डाल दें तो क्या होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार पहली चीज़ रामचरितमानस से सीखिए, वो है मर्यादा। जय श्री राम। रघुनंदन रघुरघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन